मित्रों, यदि लग्न कुंडली के अंतर्गत यदि आपके वृश्चिक राशि को लेकर के यानी कि वृश्चिक राशि में स्थित शनि कुंडली के किसी भी भावगत घरगत यदि बैठा है तो ये आपके लिए शुभ होगा या अशुभ, क्योंकि वृश्चिक राशि में स्थित शनि आपकी दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म एवं प्राण के अंतर्गत जब आएगा इन सेशंस को लेकर के, क्योंकि सब दशा, महादशा, अंतर्दशा में सेशन काल सबके अलग अलग होते हैं, अलग अलग अवधि के हिसाब से होते हैं। तो जिस भी अवधि में आने वाला है, ये आया था, ये आ रहा है, ये चल रहा है, उस अवधि में आपको वृश्चिक का शनि कुंडली में किसी भगत बैठा ये आपको उस सेशन काल में किस तरह का फल देगा, अशुभ देगा, शुभ देगा, इसी बारे में हम चर्चा करते हैं। मित्रों, जब वृश्चिक रागत शनि बैठ करके कुंडली में किसी हाउस में भी होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अपने शनि जब दशा काल में आए किसी भी दशा के अंतर्गत, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में, मन में, शरीर में अतुलनीय साहस प्रकट कर देते हैं। अब आप कहेंगे कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर साहस नहीं होता किसी भी कार्य को लेकर के, चाहे वो उन्नति की हो या प्रगति के लिए हो, किसी भी प्रकार का साहस हो, वो अगर नहीं दिखा पाते थे तो इस सेशन काल में भी ऐसे व्यक्तियों के जीवन में, हृदय में साहस उत्पन्न होता है। और ऐसा साहस होता है कि जो आज तक नहीं दिखा पाए उस साहस से, अब वो हर एक कार्य उसी साहस की वजह से होता है। इसलिए कह सकते हैं कि सेशन काल में शनि के ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी होते हैं और साथ ही साथ में कुछ ऐसी यात्राएं या कुछ ऐसा मनोबल या फिर मस्तिष्क इस प्रकार से बनता है, डेवलप हो जाता है कि व्यक्ति को इस सेशन काल में भ्रमण करना, यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो अनेक प्रकार की यात्राएं करते रहते हैं और यात्राएं करके कभी धन लाभ, यात्रा करने से कभी लाभ भी होता है तो कभी नुकसान भी होता है। कृपणता जीवन में आ जाती है इस सेशन काल में। ऐसा व्यक्ति के पास यदि धन बराबर मात्रा में, हर प्रकार से वो संपन्न है, पुष्ट है, संतुष्ट है, तब भी वो अपने उस धन के मामले में काफी कृपणता करता है और अपने शरीर पर यदि उसे खर्च करके कोई लाभ मिल सकता था या शरीर को किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन यदि चाहिए तो वहां पर वो कृपणता शरीर में कमी ले आती है। यानी कि इस सेशन काल में इस तरह की बुद्धि हो जाती है व्यक्ति की वो अपने ऊपर ही अपना मेंटेनेंस, अपने शरीर का मेंटेनेंस, चाहे खाना हो, पीना हो, मेडिसिन हो या किसी प्रकार का भी खर्चा नहीं करता। मिथ्या व्यवहार हो जाते, ऐसा कुछ व्यवहार बन जाता है व्यक्ति का कि है नहीं है तो बिल्कुल जीरो है व्यवहार, किसी भी प्रकार का किसी के साथ बोलना, उठना, बैठना, प्यार, प्रेम या किसी तरह का व्यवहार जो है, एक्टिविटी शरीर की, वो सब नहीं रहती। और जब इस समय काल में ऐसा होता है कि होती है तो फिर वो अत्यधिक हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। और उसी मिथ्या व्यवहार अनलिमिटेड होने से मतलब व्यक्ति का जो इज्जत है वो खत्म हो जाती है और काफी सारी प्रॉब्लम देखनी पड़ती है तब जब इस काल में व्यवहार कुछ अतिरिक्त हो जाता है। मतलब हंसेगा व्यक्ति तो ऐसा हंसेगा कि जो हंसने से की लिमिट पार कर देगा। यदि प्रेम करेगा तो ऐसा करेगा कि लिमिट पार कर देगा, क्रोध करेगा तो लिमिट पार कर, मतलब अनलिमिटेड हो जाता है इन सभी मामलों में, खासकर ऐसे मामलों में जो मिथ्या है। मिथ्या का मतलब जो झूठ है, का कोई मतलब नहीं है, ऐसी बात करेंगे जिनका कोई अस्तित्व नहीं है और बात करने का मतलब फायदा ही कुछ नहीं। तो इस तरह का व्यवहार और नेचर हो है, ऐसे व्यक्तियों की संगत अचानक से बढ़ जाती है जो को हम जिनके हम बैठना पसंद नहीं करते या कोई नहीं करता, बात करना पसंद नहीं करता, मतलब ऐसे व्यवहार करने वाले जो कि क्षुद्र, नीच और छोटी
क्रियाकलाप और मानसिकता के लोग होते हैं, ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना यानी कि नीचों की संगति का प्रभाव इस समय हो सकता है जब वृश्चिक राशिगत शनि बैठे होते हैं। इसीलिए कर्म में कहते हैं ना, कुकर्म रत प्रधान, पुत्र कुपुत्र हो सकता है और कुकर्म रत ऐसा व्यक्ति हो जाता है जिसके कारण जो है निर्दयता हृदय में भर जाती है और उसी निर्दयता के कारण काफी पाप व्यक्ति करने लगता है और उन पापों का आगे भी भविष्य खराब होता है। ऐसे शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप नित्य प्रति भगवान शंकर या भगवान विष्णु के शरणागत हो जाइए। हरिशरणम हरिशरणम, हरिशरणम का जाप आप कर सकते हैं। शनि के बीज में ओम प्रांग प्रें प्रोंग सा सम शनिश्चराय का जाप कीजिए। और शनि दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको कुछ काले तिल और शमी की लकड़ी या शमी के पत्ते जल में भिगोकर हर शनिवार को स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद उन्हीं शमी की लकड़ी साथ में, शमी की लकड़ी थोड़ी सी दीप डाल करके या लकड़ी के ऊपर शमी के जो है सरसों के तेल का दीपक यदि पीपल के वृक्ष के पास में जाए और मीठे पीपल को यदि चढ़ाया जाए तो आपका शनि आपको दुष्प्रभाव से दूर रख सकता है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इन व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, अपने कुंडली एनालिसिस प्रेडिक्शन विश्लेषण के हितार्थ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।